नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नए तरह के आलू पराठा की रेसिपी। आपको इनके अंदर समोसा कचौरी का भी टेस्ट आएगा और हम इसके अंदर बची हुई रोटियों का भी यूज़ कर सकते हैं और यह सभी को बहुत पसंद आता है। बच्चों को आप इसको स्कूल में टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सबसे पहले तो हम ये 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू हैं, इन्हें पील कर लेंगे। आलूओं को मैंने पील कर लिया है। अब इन्हें हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर सकते हैं। आप इन्हें चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं या फिर पोटैटो मैशर से भी इनको आप मैश कर सकते हैं। आलू को ग्रेट करने के बाद अब इसके अंदर हम ये एक छोटे साइज़ का प्याज है उसे बारीक चॉप करके डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसे स्किप कर सकते हैं। 2 चम्मच टमाटर डाल देंगे, इसके मैंने बीज निकाल लिए थे। 2 चम्मच के करीब ही इसके अंदर शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके डाल देंगे। 2 चम्मच के करीब ही मटर के दाने डाल देंगे। ये फ्रोज़न मटर हैं। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बॉईल करके डालें। 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डालेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं या थोड़ा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक चॉप करा हुआ अदरक भी डाल देना है। स्वादानुसार लाल मिर्च डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इसको चटपटा बनाने के लिए 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा काली मिर्च को क्रश करके डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ऊपर से हरा धनिया डाल देना है। सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, सब घर के अंदर मिल जाती हैं। अब हम सारे मसाले को अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आप एक बार इस तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको सच मानिए समोसे और कचौरी जैसा इसके अंदर टेस्ट आएगा। ये आलू का पराठा आपको कम लगेगा पर आपको ये समोसा और कचौरी ज़्यादा लगेगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा चटपटा सा आलू मसाला बन करके तैयार है। आप इसके अंदर पनीर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। बच्चों को अगर स्कूल में देना है तो आप इस मसाले को रात को बना करके रख दीजिए और रात की बची हुई रोटियों से आप इनको सुबह स्कूल में बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, तो आइए अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। ये मेरे पास 2 रोटियां दोपहर की बच गई थी तो मैं इसको इन्हीं रोटियों से बना रही हूँ। आप इनको बची हुई रोटियों से बना सकते हैं या फिर ताज़ा रोटियां बना करके भी बना सकते हैं। मैं आपको इसके बनाने के 2 तरीके बताऊंगी। पहले हम सबसे पहला तरीका देख लेते हैं। ये हम टोमेटो केचप लेंगे और इसे हमें रोटी पर स्प्रेड कर देना है। बच्चे टोमेटो केचप वैसे भी अच्छा खाते हैं और आप इसके ऊपर मेयो भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें जो हमने स्टफिंग तैयार करी है उसको रख देते हैं। इसकी हमें ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगानी है, हमें पतली लेयर ही लगानी है। इसी तरह से हम सारी रोटी के ऊपर स्टफिंग को रख देंगे। ये लीजिए, मैंने सारी स्टफिंग को खूब अच्छा सा इसके ऊपर पतला पतला फैला दिया है। अब हम दूसरी रोटी को भी तैयार कर लेते हैं। अगर आपको चटपटा पसंद है तो आप टमाटो केचप की जगह हरी चटनी लगा सकते हैं। ये मैं हरी चटनी लगा करके अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझको चटपटा पसंद है। इसी तरह से हम चटनी को सारी रोटी पर स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर से टमाटो केचप भी लगा लेते हैं। आप टमाटो केचप को अवॉइड भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अब इसके ऊपर भी हम जो हमने स्टफिंग तैयार करी है उसको हम पतला पतला स्प्रेड कर देते हैं, जैसे हमने दूसरी रोटी पर स्प्रेड किया है। तो देखा आपने किस तरह से हम बची हुई रोटी का यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी डिश बना सकते हैं। आप इसको पराठा, कचौरी, समोसा कुछ भी कह सकते हैं। इसमें आपको सब तरह का टेस्ट आएगा। एक बार मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोनों रोटी को मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। आइए अब हम गैस की तरफ चलेंगे। ये मैंने एक तवे को गर्म कर लिया है। इसके ऊपर हमें तेल लगा लेना है। आप घी, बटर, तेल कुछ भी ले सकते हैं और हमें इसके ऊपर जो हमने रोटी बनाई है उसको इसके ऊपर हमें स्टफिंग की तरफ से नीचे रख देना है और इसको हमें इस तरह से हाथों से प्रेस कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें इस टाइम स्लो पर ही रखना है। आपको पता है ये समोसा कचौरी किस वजह से लगता है? क्योंकि इस आलू जो है तवे के सीधा टच में आकर के बिल्कुल अच्छी तरह से सिक जाता है। इसी वजह से ये हमें समोसे वाला टेस्ट देता है। अब हमें गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर देना है।
इसको नीचे से सेकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, तो हम ऊपर की साइड भी ऑयल लगा देते हैं, जिससे यह ऊपर से भी खूब अच्छा सा टेस्ट आए। अब ये नीचे की साइड से सिक चुका होगा, तो अब इसे हम टर्न कर देते हैं। इसको टर्न करने में कुछ भी परेशानी नहीं आती है। देखिए कितना अच्छा सेक करके तैयार हुआ है और ये आलू मसाला हमारा बिल्कुल कुरकुरा हो चुका है। अब इसे हम नीचे की साइड से भी सेक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा भी लग रहा है। बच्चे इसे देख करके बहुत खुश हो जाएंगे और उन्हें बहुत पसंद आएगा। ये बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। 20 से 25 सेकंड हो गए हैं। ये नीचे की साइड से भी सिक चुका होगा, क्योंकि रोटी हमारी सिक हुई होती है तो बहुत जल्दी कलर आ जाता है। देखिए नीचे की साइड से भी खूब अच्छा सा सिक करके तैयार हो गया है। तो अब इसे हम उतार लेते हैं। तो अब आप इस तरह से देख सकते हैं हम बिना स्टफिंग भरे आलू का पराठा तैयार कर सकते हैं और बच्चों को या बड़ों को बना करके खिला सकते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। वो मैंने तीखी वाली चटनी का स्टफिंग का तैयार करके बनाया है। बस आपको इस तरह से प्रेस कर देना है, जिससे कि स्टफिंग अच्छी तरह से रोटी के साथ चिपक जाए। बस हम इसे भी ऊपर से ऑयल लगा के इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा दूसरा भी नाश्ता बन करके तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसको किस तरह से खाना है। आप इसको इस तरह से इस तरह से हम 4 पीस कर लेंगे, या फिर आप इनके 2 पीस भी करके खा सकते हैं। आप इसको इस तरह से हाफ करके भी खा सकते हैं, या फिर हम इसके 4 पीस इस तरह से, जैसे पिज़्ज़ा होता है उसी तरह से हम इसके 4 पीस किसी पिज़्ज़ा कटर से या फिर नाइफ़ की हेल्प से कर लेंगे। बहुत आराम से इसके पीस हो जाएंगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें इसके पीस किस तरह से उठा लेने हैं। ये लीजिए, आप इस तरह से इनको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर शाम को स्नैक में भी खा सकते हैं, या फिर रात को आपका ज़्यादा बनाने का मन नहीं है और दोपहर की रोटियां बच गई हैं तो आप इनको इस तरह से खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। ये लीजिए, हमने सारे पराठे के टुकड़े कर लिए हैं। तो हम इस तरह से सर्व करके बच्चों को उनकी मनपसंद प्लेट में दे सकते हैं। इससे वे बच्चे और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और वे हेल्दी खाना खा सकेंगे।